फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों मैं लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो अभी पेपर हुआ है क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकंड रबी क्रॉप्स का, तो उसका मैं सॉल्यूशन पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों ये सीरीज़ जो है ए सीरीज़ है। यदि आपकी ए है तो इसी अकॉर्डिंग में आपको मिलाना है, यदि बी सी और डी है तो चेंज करके मिलाना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, चने का मूल स्थान किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी जो है सही होगा, दक्षिण पूर्वी तुर्की तथा उससे सटा हुआ सीरिया, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मटर के फूल होते हैं तो दोस्तों कैसे होते हैं, क्लेस्टोगैमस होते हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट होता है हेक्साप्लोइड गेहूं में डी जीनोम का स्रोत क्या है, तो क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन बी राइट होगा, टिटिकम टेस्चाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से प्रजाति के गन्ने की खेती की जाती है तो किसकी की जाती है, तो ऑप्शन डी सही होगा, सभी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, सेकेरम ऑफिसिनेरम का सबसे संभावित जंगली प्रजननकर्ता कौन है, तो दोस्तों ये एस रोबस्टम है, ये मैंने अपने नोट्स में डाला हुआ था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, दोस्तों यदि आपने वीडियो के पार्ट 1, 2, 3 तीनों को देखा था मेरे क्रॉप इम्प्रूवमेंट को, तो आपके उससे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वीडियो को आप अवश्य ही देखा करें। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। गेहूं की फसल में पुष्पगुच्छ से पहले सबसे ऊपर वाली पत्ती को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, फ्लैक्स लीफ कहते हैं, ऑप्शन ए सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्यूरम गेहूँ का प्लाइडी स्तर क्या है, तो दोस्तों टेट्राप्लॉइडी होता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट होता है, क्लब गेहूँ का वानस्पतिक नाम, तो दोस्तों ये टी कॉम्पैक्टम होता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, कुछ गेहूं के आटे में अच्छी गुणवत्ता वाली ब्रेड बनाने के लिए सही स्थिरता का डो बनाने के लिए बहुत सारा पानी लगता है, इसे आटे को कहा जाता है, तो दोस्तों इसको प्रबल कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग, तो ऑप्शन ए राइट होगा। दोस्तों ये थोड़ा कन्फ्यूज़न में है, 90% प्रबल ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, गन्ने में मार्केटिंग क्या है, तो दोस्तों ये भी दोस्तों क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, किसने नॉरिंगटन ब्रेवर 14 लाइन विकसित की जो गेहूं के 2 बौने जीनों का मुख्य स्रोत बन गई, तो दोस्तों ये ओ वोगेल ने विकसित की थी, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानी में अघुलनशील गेहूं के आटा प्रोटीन के अंश को कहते हैं, तो दोस्तों ऑप्शन ए राइट होगा, लाइसिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन इसमें डी राइट होगा, सभी कथन सही हैं। गन्ने की वृद्धि काल 10 से 12 महीने का होता है, गन्ने की औसत उपज 60 से 120 टन प्रति हेक्टेयर वर्ष में होती है, तो ऑप्शन डी सभी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना एक है, तो दोस्तों इसमें भी ऑप्शन डी सही होगा, 12मासी उष्णकटिबंधीय घास है, और इसमें सभी क्वेश्चन तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही होंगे, तो इसमें ऑप्शन उपयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अष्टगुणित गन्ने की प्रजाति सेकेरम ऑफिसिनेरम की उत्पत्ति मानी जाती है, तो किसको माना जाता है, न्यू गिनिया को माना जाता है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस फसल में C3 प्रकाश संश्लेषक मार्ग होता है, तो कौन सा होता है, गेहूँ, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गेहूँ में प्रोटीन के लिए होनहार दाता कौन है, तो ऑप्शन सी राइट होगा, ए एंड बी दोनों, एटलस 66 और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चने के पौधों की सतह से स्रावित अम्लों के विभिन्न प्रकार क्या हैं, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी राइट होगा, सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, दालें हमारे जीवन में किस प्रकार की महत्वपूर्ण हैं, तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, सी ए एंड बी दोनों, तो प्रोटीन का समृद्ध स्रोत होती हैं, वायुमंडलीय डी नाइट्रोजन को इस मृदा में स्थिर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चने का संभावित जंगली प्रजननकर्ता कौन है, तो ऑप्शन इसमें जो है उपयुक्त सभी सही होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस प्रकार के चने को गर्बन जोश ग्राम भी कहा जाता है, तो इसको दोस्तों ऑप्शन डी राइट होगा, काबुली चना, ये भी मैंने क्वेश्चन डाला हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहली मशीन कटाई योग्य चने की किस्म कौन सी है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए राइट होगा, ICCV 05106। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामान्य गेहूं के पुष्पक्रम या टेसल को क्या कहते हैं, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन डाला हुआ था, एरो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, उच्च चीनी सामग्री उच्च शुद्धता कम गैर शर्करा, तो ये दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, एस ऑफिसिनेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, गन्ने के डंठल को
कुचलने और रस निकालने के बाद रेशेदार अवशेष को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बेगास कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना हुई तो कब हुई? 1912 में कोयम्बटूर में हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट होगा। दोस्तों ये भी नोट्स में क्वेश्चन पड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गन्ने के पुष्पक्रम में आमतौर पर कितने सूक्ष्म फूल बनते हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, 50,000 से 80,000 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रेसिका जेंसिया किसके बीच का एम्पली डिप्लॉयड है? तो ये जो है ऑप्शन डी राइट होगा, ब्रेसिका रेपा एंड ब्रेसिका नाइग्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रैपसीड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी राइट होगा, इसमें सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैव प्रौद्योगिकी विधि का उपयोग करके सरसों की कौन सी किस्म विकसित की गई? तो पूसा जय किसान विकसित की गई थी। तो दोस्तों ये मैंने अपने वीडियो में डाला हुआ था क्वेश्चन, वीडियो के पार्ट 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, LEAR तेल को कहा जाता है? तो दोस्तों किसको कहा जाता है? सिंगल लो या सिंगल जीरो को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैनोला शब्द को रैपसीड की उन किस्मों के रूप में संदर्भित किया गया जाता है जिसमें होता है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, इसमें ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, मटर में एंड्रोसियस होते हैं तो कितने होते हैं? 9+1 पुंकेसर होते हैं, डेल्फस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24 नंबर, आलू की फसल का उद्गम केंद्र है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन डाला हुआ था, पेरू या बोलिविनिया एंडीज पर्वत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, आलू के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन इसमें जो दोस्तों है उपयुक्त सभी सही होंगे, तो इसमें ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, आलू कंद रूपांतरक रूप है तो किसका है? तो दोस्तों इसमें भी ऑप्शन आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है 37 नंबर, आलू के कंद में किस प्रकार के ग्लाइको एल्कोलॉइड होते हैं? तो इसमें ऑप्शन सी राइट होगा, ए एंड बी दोनों होते हैं। अल्फा सोलिन होते हैं और अल्फा चकोनिन भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एंटीऑक्सीडेंट ताज़ा भार और कैरोटीनॉइड से भरपूर आलू की नई किस्म है? तो कुफरी नीलकंठ है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टमाटर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी राइट होगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मानव उपभोग के लिए लाइसेंस दिए जाने वाला पहला व्यावसायिक रूप से उपजाऊ आनुवांशिक रूप से इंडिजिनियर्ड टमाटर है तो कौन है? फ्लेवर सेवर टमाटर, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, टमाटर का उत्पत्ति केंद्र कौन है? तो दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका है। ये भी क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में डाला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, टमाटर का प्लॉयडी स्तर क्या होता है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, 2n = 2x = 24। तो ये भी क्वेश्चन मैंने डाला हुआ था दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप लाइक करते रहिए और आने वाली वीडियो को अवश्य ही देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का भाग मटर के स्त्री केसर और पुंकेसर को घेरता है? तो जो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट होगा, कील। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस सब्जी की फसल को सुरक्षात्मक भोजन माना जाता है क्योंकि यह बीटा कैरोटीन, लाइपोसिन, विटामिन सी और फ्लेवोनाइड जैसे पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सूरजमुखी को USSR से कब पुनर्स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये 1969 से किया गया, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 46 नंबर, पौष्टिक रूप से सूरजमुखी का तेल अन्य वनस्पतिक तेलों की तुलना में कुछ हद तक बेहतर होता है क्योंकि दोस्तों इसमें ऑप्शन सी राइट होगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, सूरजमुखी का उद्भव स्थल है तो कौन सा है स्थान? उत्तरी अमेरिका है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हेलियंथस एनुस का प्लाइडी स्तर क्या है? तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, 2n = 2x = 34। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूरजमुखी का पुष्पक्रम है तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन डाला हुआ था, कैपिटुलम हेड होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, सूरजमुखी की एक घटना को दर्शाता है जिसे कहा जाता है जिसमें विकासशील हेड सुबह पूर्व को सामना करता है और सूर्य की गति का पालन करता है और शाम को पश्चिम की ओर उत्तर से 60 से 90 डिग्री में घूम जाता है। इस प्रक्रिया की पत्तियों और अनैच्छिक खंड दोनों शामिल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका जो है सी राइट होगा, ए एंड बी दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 51 नंबर। दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया, यदि आपके पास हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में 3 सबसे बड़े मटर उत्पादक राज्यों को के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन इसमें बी राइट होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ट्रू पोटैटो सीड की बीज दर है तो कितनी है? 100 ग्राम होती है, 100 से 150 होती है, तो दोस्तों इसमें 100 ग्राम वाला सही होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टमाटर गार्डन मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों इसमें जो है पायसम सटाइवम वैरायटी हॉर्टेंस होता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, आलू का सबसे गंभीर रोग कौन सा है? लेट ब्लाइट होता है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। ये भी दोस्तों क्वेश्चन डाला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आलू के कंद हरे रंग के दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो एंथ्रासाइनिन होता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है गन्ने की खोई का उपयोग किसके लिए उत्पादन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन इसका उपयोग सभी होगा, गर्मी से में बिजली के लिए और कागज़ बनाने और डिस्पोजल के लिए, सभी के लिए होता है। नेक्स्ट आता है भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन डाला हुआ था, करनाल हरियाणा में, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है गेहूं के दाने के मध्य वक्र अक्ष को कहते हैं तो क्या कहते हैं? दोस्तों रैचिस कहते हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आलू के पौधे में लगने वाले फल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बाल कहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए, जिससे आने वाले नोट्स की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।